और मैसेज है शुक्रवार का ही है कि हमारे शुक्रवार का अच्छा शुक्र ग्रह हो जाए और हमारे जो भी आपके घर में धन आने की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। इसके लिए आपने क्या करना है, एक तो आंवले का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छे पौधे लगाने हैं, ऐसे पौधे नहीं लगाने जिसमें कांटे होते हैं। और जो कांटे वाले आजकल बोनसाई वगैरह बहुत चल रहे हैं, वो नहीं घर के अंदर, घर के बाहर आप उनको लगा सकते हैं, घर के अंदर ना लगाएं। और दूसरा, आंवले का पौधा तो मैंने बताया, उसके अंदर आपने शाम को दीपक भी जलाएं तो बहुत शुभ होता है, उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। और एक मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। ये आपने शुक्रवार वाले दिन शाम के वक्त में जब पूजा करनी है तो वही पीतल का दिया जलाना है, लोहे का नहीं होना चाहिए और किसी और धातु का नहीं होना चाहिए, सिर्फ पीतल का होना चाहिए। उसमें केसर की 1-2 दाने ज़रूर उसमें डालने हैं और घी का दिया होना चाहिए। घी अपने गाय का, शुद्ध गाय का हो या घर का निकला हुआ हो। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, देखिए ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। इन छोटी बातों की बहुत महत्व होती है। हम लोग जब पूजा करते हैं तो सही तरीके से क्यों ना करें। हम जब कोई किसी चीज़ को हम चाहते हैं कि हमारे पास उस चीज़ में बरकत हो, हमारे घर में हर सुख समृद्धि आए, तो वही काम जो छोटा काम है उसको भी हम सही एक तरीके से प्लान करके करें तो उसका जो फल है वो 4 गुना ज़्यादा हमको मिल जाता है। पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा करने के कई तरीके गलत हो जाते हैं। और जब उसके अंदर बाती लेनी है तो 2 बाती लेके आपने जलानी है, लंबी वाली बाती। मैंने कई बार इस बारे में बोला है, लंबी बाती लेनी है, 2 बाती लेनी है और उसमें वो ज़रूर डालना है, केसर ज़रूर डालना है। गुलाब की 1-2 पत्ती हो तो वो भी 1 पत्ती भी ज़रा सा उसके पास में रखें। और उसके नीचे, दिए के नीचे चावल होना चाहिए। चावल के नीचे क्या होना चाहिए, एक पीला कपड़ा या लाल कपड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर चावल, उसके ऊपर दिया, दिए के अंदर ये सारी पूजा की सामग्री रखिए। और फिर माँ लक्ष्मी जी को आपने भोग का जो सामान आपने बनाया है वो उनके सामने रखें, जल भर के रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पूजा के जो सही तरीके से हमने करना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, जिससे आगे भी उनका फ्यूचर में उनको ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करें, हैं। नहीं तो लक्ष्मी, आजकल क्या हो रहा है, बच्चे लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन कमाते लाखों हैं लेकिन तो वो खर्च भी लाखों ही कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, पैसा रुकता नहीं है, बहुत ज़्यादा बजट ने इतना ओवर बजट, सारे शॉपिंग हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है कि जिससे घर के अंदर बरकत नहीं होती है। तो घर में बरकत हो, घर में पैसा टिके, उसके लिए थोड़ी सी अपने आप को एक सही प्लान करके चलिए। और जो ये मैंने मंत्र बताया, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, ये मंत्र हमेशा शाम के वक्त करना है। जब आपने दिया जला लिया, सारा जैसे मैंने तरीका बताया है उस तरीके से, तब आपने सामने बैठना है, लाल आसन पे बैठें और उसके ऊपर बैठ के महालक्ष्मी जी के आगे रखें। और उसके साथ में जो आपने जल भर के रखा हुआ है, उसके बाद में पूरे जल को पहले तो अपने घर में छिड़काव करना है, फिर उसको सबने अपने पीने वाले जल के अंदर उसको मिक्स कर लें और उसमें आपने पीना है, उसको डेली पीना है। और थोड़ा सा खीर बना सकते हैं, थोड़ा सा खीर नहीं बन पाई रही घर में तो एक सफ़ेद बर्फ़ी ही ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को आपने उसको बांटना है। ये सिर्फ शुक्रवार के उपाय हैं और किसी दिन ये वाले नहीं करना है। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। मैं तो हमेशा मैं चाहती हूँ कि आप सबकी लग्जरी लाइफ हो, आप सबके पास में पैसा आए, रुके, बरकत हो। आप एजुकेशन देखिए सबके पास है आजकल, और बच्चे बहुत आजकल तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पैसा रुकता कम है, खर्च ज़्यादा होता है, बेवजह के लिए खर्च हो जाता है। खरीदने जाते हैं, 1000 रुपये का सामान खरीद कर ले आते हैं 15,000 का, तो ये सब क्या, ये सब फिजूल खर्ची है। इसके लिए थोड़ा सा हमें अपने अध्यात्मक जो कहते हैं हम पूजा पाठ है उसकी तरफ को हमें जाना चाहिए, उसकी तरफ हमें अपने बच्चों को एडवाइस देना चाहिए कि अपने जो ईस्ट हैं हमारे जो, और मैं ये नहीं कहती कि हम हिंदुओं की, किसी भी धर्म के अंदर हो, किसी भी धर्म को आप मानते हो, सबके अपने ईस्ट होते हैं, सबके अपने गुरु होते हैं, उन सबको आपने मानना चाहिए। उन सबके आगे बैठ के आपने पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। किसी भी धर्म की कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए, सब धर्मों की इज़्ज़त करें। और अपने जो आपका जो ज़बान है, और एक चीज़ मैं हमेशा मैं बताती हूँ कि चाहे कोई मर्द हो चाहे औरत हो, अपनी ज़बान पे ज़रूर आपने
कंट्रोल करके चलना है। किसी की सामने वाले को बेइज्जती नहीं करनी है, कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी है, किसी के ऊपर बेवजह के लिए कहते हैं ना कि गॉसिप नहीं करना है, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना है। कोई गरीब है, अमीर है, सुंदर है, बदसूरत है, वो सब भगवान की देन है, ऊपर वाले की देन है। जिसने जो बनाया है वो हर हाल में खुश रहे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। बहुत मैंने औरतों को देखा है, जहाँ खाली वक्त मिलता है वहाँ एक दूसरे की चुगलियाँ, दूसरों की बहू की, बेटी की, बेटों की, बेहिसाब ये सब गलत बातें होती हैं। और सामने वाले को हमेशा ये सोचते हैं कि हम उसको नीचा दिखाएं। बिल्कुल ऐसा नीचा नहीं दिखाना है। जो जिस हाल में है वो अपने घर में उसको खुश रहना चाहिए, अपने परिवार के साथ में एक होकर चले, एकता बना के चले। ये नहीं कि आप बाहर वालों के साथ में बहुत खुश हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत पार्टियां कर रहे हैं और अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, अपने पास पड़ोस में एक दूसरे की बहू बेटियों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। नहीं करना है, ऐसे कतई नहीं करना है। क्योंकि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वो लौट के हमारे पास ही आता है। हमारे भी तो घर में हमारा परिवार है। अगर हम किसी को साथ में बुरा बोलेंगे, बुरा कहेंगे, तो वो उल्टा हमारे ऊपर आएगा। एक उंगली हम सामने को दिखा रहे हैं तो बाकी तो हमारी तरफ है ना। तो कभी किसी के साथ ऐसा मत कीजिए। मैं ख़ास तौर से अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि अपने खाली वक्त का सही इस्तेमाल करें। खाली वक्त के अंदर किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी ना करें। जो जिस अपनी ज़िंदगी जी रहा है उसको जीने दें। आप अपने आप को देखिए, अपने परिवार को देखिए, खुश रहिए और बस इस तरीके से अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में और अपने समाज में, अपने मोहल्ले में सबके साथ में अच्छा बन के चलिए। किसी का मजाक मत बनाइए। ये मत सोचिए कि मैं उससे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मैं मेरे पास उससे ज़्यादा पैसा है। अरे कोई लक्ष्मी जी बहुत चंचल होती हैं, पता नहीं आज आपके पास है कल हो या ना हो। तो कोई बड़ा बोल मत बोलिए किसी को भी, किसी की बेइज्जती कभी मत कीजिए। हमेशा बड़े पद होने का या बड़ा ऊंचा उठ के रहने का मिसयूज़ कभी मत कीजिए। जितनी आप किसी की इज्जत करेंगे, जितना अपनी वाणी को अच्छा काम में इस्तेमाल करेंगे, आप देखिएगा आपके पास खुद ब खुद इज़्ज़त आपको मिलेगी, मान सम्मान आपको मिलेगा। आपके पास पैसा है, लग्ज़री लाइफ है, सब कुछ मिलता है, लेकिन सिर्फ़ ये है कि आप सामने वाले को अपने से नीचा, अपने से हीन भावना से, अपने से ये कि मैं बहुत वो हूँ, मैं तो रावण की भी नहीं चली, उसका भी अहंकार टूट गया। तो इस मैं को निकाल दीजिए। ये जो आज ये मैं इतना लंबा भाषण आपको दे रही हूँ कि मेरे पास मैसेज आया कि मेरी फैमिली के अंदर हमारी जो भाभी वगैरह हैं वो सब ऐसा करती हैं, हम मना करते हैं तो हमारी नहीं सुनती है। तो मैं बस आप सबको, यही बहनों को कहना चाहूँगी कि इस तरीके से किसी के साथ गलत बिहेव मत कीजिए, सबकी इज्जत कीजिए, सबसे प्यार से बात कीजिए, कि सबकी रिस्पेक्ट कीजिए और अपने ख़ास तौर से अपने पति की, बेटे की, अपने पास पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में अगर कोई कुछ गलत आपके लिए बोलता है तो बोलने दीजिए। जो जैसा करता है वो उसका कर्म भोगता है, इसी जन्म में भोगता है। कोई कहता है कि अगले जन्म में, अरे अगला जन्म किसने देखा है, इसी जन्म में ही भोगना पड़ता है। तो किसी के साथ में कुछ गलत मत कीजिए। आज आप क्या हैं, कल क्या होंगे, किसी को मालूम नहीं है। तो बस ये सोच के चलिए कि सबका भला, सबके भले में अपना भला। बस सबके साथ अच्छा कीजिए और जैसे जैसे ये मैं छोटे छोटे उपाय बताती रहती हूँ, आप उपाय ज़रूर करें, ज़रूर आपको इससे सफलता मिलेगी। लेकिन साथ में हमें अपने बिहेवियर को, हमें अपने आचरण को, हमें अपनी वाणी को, इन चीज़ों में भी हम सबको सुधार लाने की ज़रूरत है और सुधार लाना भी चाहिए। चाहे कोई हमें छोटा भी समझाए तो उसको भी समझ लेना चाहिए। हमें अपने पैसे का, हमें अपने पद का, हमें अपनी रेपुटेशन का, हमें अपनी खूबसूरती का कभी घमंड नहीं करना है, हमें प्राउड नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आनी जानी हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मुझे उम्मीद है कि आपके ने जो मुझे कहा कि आपके परिवार में कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो उनको ज़रूर समझ आई होगी, और नहीं आई है तो मुझसे फ़ोन पे बात कराइएगा। मैं उन्हें ज़रूर बात करूँगी, समझाऊँगी कि अच्छे रहिए और अच्छे बन के रहिए, तो आपके साथ ऊपर वाला बहुत अच्छा ही करेगा। ओके, जय श्री श्याम, जय श्री राम।